पीलीभीत की, जहां बाढ़ से किस तरह से हाल बेहाल है। सभी भारी बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। राप्ती, गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। घर, मकान, खेत तक सब डूब चुके हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो देखिए, इसी से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से बाढ़ बारिश ने इस वक्त कोहराम मचाया हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ये कोहराम देखा जा रहा है और इसी के चलते आम लोगों की परेशानियां बढ़ते नजर आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर और पीलीभीत की। बाढ़ से किस तरह यहां पर हाल बेहाल है, इसकी बानगी इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सभी भारी बारिश की वजह से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। राप्ती, गंगा समेत कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं और ऐसे में इन नदियों के पास जो इलाके हैं, जो घर बने हुए हैं, वो ऐसे में डूब चुके हों। चाहे वो घर है, मकान है, खेत खलियान है, ऐसे में लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बलरामपुर में भारी बारिश से हाल बेहाल है। यहां राप्ती का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राप्ती खतरे के निशान से करीब 64 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो हर रोज राप्ती के बढ़ते जलस्तर से लोग खासे परेशान हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों पर ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी लोगों की सुध लेने वाला यहां पर कोई नहीं है। लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हो चले हैं। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से राप्ती नदी उफान पर है और मैं इस समय मौजूद हूं उस गांव में जो गांव है कोरली, और इस गांव में लोग जीना मुश्किल हो गया है। 4 दिन से लगातार बारिश, पहाड़ी नाले, नदियां उफान पर है और ग्रामीण यहां पर अपने घर छोड़कर रोड पर जा बसे हैं और रोड पर खाना बनाना और खुद की घर कब गिर जाए, उनकी आशियाना कब उजड़ जाए, इनको स्वयं पता नहीं है। और हम इन्हीं लोगों से जानकारी करते हैं कि आखिर ऐसा बाढ़ कब आया था और क्या आप लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ पे चाय है, यहाँ पर आदमी दाना बगैर परेशान है, खाना बनने का मौका नहीं मिल रहा है, रोड पर आदमी परेशान है। और जानवरों के लिए मैं भूखा मर रहे हैं, भूसा रहा वह भीग गया, अब कोई उनका सुविधा नहीं है। कितने दिनों से बाढ़ टिका हुआ है? आज 5-6 रोज से बाढ़ ज्यादा होगा। कितने दिनों से बाढ़ रुका हुआ है? 4 रोज से भरा। 4 रोज से भरा है। तो खाने पीने के लिए कहाँ खा पिया जाता है, तो सड़क पड़ी बह गया। सरकार द्वारा कुछ खाना पानी की व्यवस्था, कुछ खाना पानी व्यवस्था हो जाता, अभी व्यवस्था नहीं हुई अभी है। नहीं। अच्छा, कहाँ रहते हैं अब? रोड पे यहाँ घर हो भैया। तो ये ग्रामीण है और ग्रामीण रोड पर रहने के लिए वो दिन गुजारा करते हैं, रात गुजारा करते हैं। बरसात का जब मौसम आता है तो इसी तरीके से भयावह होती है कि बाढ़ के पानी से लोग प्रताड़ित हो जाते हैं और रोड पर बस जाते हैं। मिश्रा, न्यूज स्टेट के लिए बलराम। वहीं नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ बिहार और यूपी के कई जिलों में कहर बरपा रही है। बिहार में गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकिनगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। राप्ती और घाघरा का रौद्र रूप पूर्वांचल में लोगों को डरा रहा है। देश में मानसून अपने शबाब पर है, लेकिन मौसम के इसी मिजाज से देश भर के कई राज्यों में त्राहिमाम मचा हुआ है। नेपाल से लेकर कर्नाटक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बाढ़ का आपातकाल चल रहा है। मुंबई से लेकर यूपी के कई शहर जलमग्न हो चुके हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिससे यूपी का पूर्वांचल इलाका बाढ़ में डूब चुका है। मुंबई और उससे सटे इलाकों में भारी बारिश के बाद से पवई डैम ओवरफ्लो हो चुका है। जल प्रलय, तस्वीर नंबर 1, तनहुम, नेपाल से उत्तराखंड तक भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पहाड़ों से आ रहे पानी के फोर्स में इंसानी जिंदगी तहस नहस आ रही है। ऐसी ही तस्वीर नेपाल के तराई वाले इलाके तनहू से भी आई।
जहां एक शख्स भीषण बाढ़ में बहता नजर आ रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद गांव के लोग उसका रेस्क्यू कर लेते हैं। जल प्रलय तस्वीर नंबर 2, सुपौल, बिहार। बिहार में बाढ़ की तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। बिहार में पिछले एक सप्ताह में झमाझम बारिश हो रही है। इसके साथ ही नेपाल में भारी बारिश हो रही है। इससे गंडक, कोसी समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। सुपौल, बगहा और बेतिया में बाढ़ जैसे हालात हैं और गांव में नाव चल रही है। लोग जरूरत का सामान नाव से ले जाने को मजबूर हैं। जल प्रलय तस्वीर नंबर 3, श्रावस्ती, यूपी। नेपाल और बिहार में हो रही हाहाकारी बारिश की वजह से यूपी का पूर्वांचल इलाका बाढ़ में डूब चुका है। राप्ती नदी के खतरे के निशान से 150 सेंटीमीटर ऊपर बहने की वजह से श्रावस्ती में बाढ़ विकराल रूप धारण किए है, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जल प्रलय तस्वीर नंबर 4, बाराबंकी, यूपी। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से घाघरा नदी भी उफान पर है। घाघरा का जलस्तर बढ़ने के साथ 2 तहसीलों के करीब 35 गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं बहराइच में भी भारी बारिश के बाद हाईवे ठप हो गया है। जल प्रलय तस्वीर नंबर 5, पीलीभीत, यूपी। 4 दिन से हो रही मूसलाधार बरसात और पीलीभीत जिले के नदी नालों के जलस्तर बढ़ने से करीब 3 दर्जन गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क, रेलवे लाइन, सरकारी स्कूल सब ठप हो गया है। हालात ये हैं कि लोग घरों की छतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। नेपाल का पानी और पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात से पीलीभीत में शारदा, खनौत नदी समेत दर्जन भर नदियां और नाले उफान पर है। नानक सागर बैराज और शारदा सागर बैराज, दूनी डाम बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और गांव डूब चुके हैं। जल प्रलय तस्वीर नंबर 6, इम्फाल, मणिपुर। भारत के कई राज्यों में बाढ़ विकराल है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य बाढ़ में जलमग्न हो चुके हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मणिपुर का आधा से ज्यादा इलाका बाढ़ की चपेट में है। लोग नाव से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को मजबूर है। जल प्रलय तस्वीर नंबर 7, उडुपी, कर्नाटक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ों पर ही बारिश हो रही है। साउथ में भी मानसूनी बारिश कहर बनकर टूटी है। कर्नाटक के उडुपी में इंद्राणी नदी उफान पर है। आसपास के इलाकों में जलभराव है। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर चुका है। आलम यह है कि सड़कों और गलियों में लोगों के कमर तक पानी भरा हुआ है। लोगों का घर बार डूब चुका है। लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। रेस्क्यू टीम के लोग 4 से 5 फीट भरे पानी में तैरकर लोगों और उनके पालतू जानवरों को बचा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक कर्नाटक के लोगों पर और भारी पड़ सकते हैं। जल प्रलय तस्वीर नंबर 8, मरीन ड्राइव, मुंबई। महाराष्ट्र के कई इलाके इन दिनों बारिश से सराबोर है। मुंबई और उससे सटे इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की वजह से स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल के साथ साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के ग्रामीण इलाकों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से हाई टाइड की आशंका जताई जा रही है। मछुआरों और लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। जल प्रलय तस्वीर नंबर 9, पवई, मुंबई और उससे सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की वजह से पवई डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश की वजह से बडाला स्टेशन पर जलभराव की स्थिति है। ऐसे में हार्बर लाइन की सेवाएं प्रभावित हुई, कुछ मिनट देरी से चल रही हैं। बता दें कि भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिगड़ते मौसम और भारी बारिश के बीच करीब 50 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, जबकि कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी करना पड़ा। भारी बारिश के बाद हो रहे जलजमाव के चलते कुछ देर के लिए एयरपोर्ट भी ठप हो गया। टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच बड़ी खबर